नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टॉप 14 क्वेश्चन जो कि आप लोगों की आगामी SSC परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+E, ऑप्शन बी है Ctrl+P तथा ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+Z तथा ऑप्शन नंबर डी है Ctrl+O। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Ctrl+E शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है। पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन नंबर डी 0। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है वो 2 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। आप लोगों को बताना है कि नीचे जो डिवाइस दे रखी हैं उनमें से कौन सी हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी है प्रिंटर तथा ऑप्शन नंबर सी है इंटरप्रेटर तथा ऑप्शन नंबर डी है माउस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंटरप्रेटर। बाद बाकी स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ये तीनों कौन सी डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस के अंदर आती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उड़ान ऐप किस वर्ष लॉन्च किया गया था। आप लोगों को बताना है कि जो उड़ान ऐप इंडिया में लॉन्च हुआ था वो किस सन में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2016 तथा ऑप्शन नंबर सी है 2017 तथा ऑप्शन नंबर डी है 2018। आपको राइट आंसर करना है इसका कि उड़ान ऐप किस वर्ष इंडिया में लॉन्च किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2016। उड़ान ऐप इंडिया में 2016 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउज़र लॉन्च किया गया था। जुलाई 2010 में इंडिया के लिए एक ब्राउज़र लॉन्च किया गया था, उस ब्राउज़र का नाम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है गूगल क्रोम, ऑप्शन बी है फायरफॉक्स तथा ऑप्शन सी है एपिक तथा ऑप्शन डी है सफारी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एपिक। 2010 में जो इंडिया के लिए ब्राउज़र लॉन्च किया गया था उसका नाम था एपिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ECS का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECS। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस तथा ऑप्शन नंबर 2 है इजी क्लियरिंग सर्विस तथा ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कास्ट सर्विस। आप लोगों को बताना है कि ECS का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, ECS की जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूनिक्स MS DOS से पुराना है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि जो यूनिक्स था वो MS DOS से पुराना है या नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। ठीक है, MS DOS से यूनिक्स पुराना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पहला IoT डिवाइस कब बना था। आप लोगों को बताना है कि जो पहला IoT डिवाइस बना था वो किस सन में बना था। 1980 में बना था या फिर 1982 में या फिर 1983 या फिर 1990 में। आप लोगों को बताना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो थी वो पहली डिवाइस कब बनाई गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1982। पहला जो IoT डिवाइस था वो 1982 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर एरर किस नाम से जाना जाता है। पूछा गया है कि जो एरर होता है वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है फॉल्ट, ऑप्शन बी है इनक्रिप्शन तथा ऑप्शन नंबर सी है बग तथा ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। यहाँ पर बताना है कि एरर को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बग। ठीक, एरर को बग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है माई document.ods नामक फाइल किसमें क्रिएट की गई है। MS वर्ड में या फिर कैल्क में तथा ऑप्शन नंबर सी है राइटर में तथा ऑप्शन नंबर डी है एक्सेस में।
आप लोगों को बताना है कि माई डॉक्यूमेंट डॉट ओडीएस नामक फाइल किस में क्रिएट की गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्क। ठीक है, ओडीएस इसके पीछे एक्सटेंशन नेम लगा, इससे हमने पता कर लिया कि यह फाइल जो थी कैल्क में क्रिएट की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, डेस्कटॉप पर तारीख और समय दिखाई देता है। आप लोगों को बताना है कि डेस्कटॉप जो होती है उसमें तारीख और समय किस पर दिखाई देता है। ऑप्शन ए है टाइटल बार पर, ऑप्शन बी है टास्क बार पर, तथा ऑप्शन नंबर सी है मेनू बार पर, तथा ऑप्शन नंबर डी है स्टेटस बार पर। डेस्कटॉप पे जो तारीख और समय दिखाई देता है वो किस पे दिखाई देता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टास्क बार पर। ठीक है, डेट और टाइम टास्क बार पर दिखाई देते हैं। वीडियो को लाइक करते चलिएगा साथ ही साथ, तथा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि UIDAI क्या है। आप लोगों को बताना है कि जो UIDAI है वो क्या है। एड्रेस प्रूफ, ऑप्शन नंबर ID प्रूफ, तथा ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीयता पहचान, तथा ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। आप लोगों को बताना है कि UIDAI क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। UIDAI एड्रेस प्रूफ भी है, ID प्रूफ भी है और राष्ट्रीयता पहचान भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर नोटपैड फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। आप लोगों को बताना है कि नोटपैड फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ऑप्शन ए है .rtf, तथा ऑप्शन बी है .tft, तथा ऑप्शन नंबर सी है .txt, तथा ऑप्शन नंबर डी है .doc। नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन नेम बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा .txt। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों को बताना है कि वो कौन सी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग जिसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन ए है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी है बेसिक, ऑप्शन सी है असेंबली लैंग्वेज, तथा ऑप्शन नंबर डी है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न देखिएगा, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से सामान का आदान प्रदान करता है तो कहलाता है। ठीक है, जब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से सामान का आदान प्रदान कराता है तो क्या कहलाता है। B2B या C2C या फिर B2C या फिर G2C। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C2C। इसका मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ऑप्शन ए का मतलब हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस, तथा ऑप्शन नंबर सी का मतलब हो जाएगा बिजनेस टू कस्टमर। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा ट्रू। लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन सा पहला नेटवर्क था। आप लोगों को बताना है कि जो नीचे दे रखा है नेटवर्क उनमें से सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था। NSF नेट या फिर अर्पा नेट या फिर बी नेट, तथा ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है आप लोगों को इंटरनेट। सबसे पहले नेटवर्क कौन सा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्पा नेट। अर्पा नेट जो था वो सबसे पहला नेटवर्क था। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर वायरस होता है। आप लोगों को बताना है कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है फफूंद, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तथा ऑप्शन नंबर डी है हार्डवेयर पार्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो एक वायरस होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर B2B ई गवर्नेंस सर्विस का अर्थ है। आप लोगों को बताना है कि जो B2B ई गवर्नेंस सर्विस होती है उसका क्या मीनिंग होता है। ऑप्शन ए है बिजनेस टू बैंकिंग, ऑप्शन बी है बिजनेस टू बिजनेस, तथा ऑप्शन नंबर सी है बिजनेस टू ब्रॉडबैंड, तथा ऑप्शन नंबर डी है बिजनेस टू बिलीव।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। B2B ई गवर्नेंस सर्विस का अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अभी यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बताई थी B2B की कि क्या होती है। B2B की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ उमंग ऐप जो है उसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है यहाँ पर। ऑप्शन ए है इसका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तथा ऑप्शन बी है यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट, तथा ऑप्शन नंबर सी है यूनिफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन नेटवर्क ग्रेविटी, तथा ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। उमंग ऐप का जो फुल फॉर्म है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, यानी कि उमंग ऐप की जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दें। देखते हैं अगला प्रश्न, किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग आजकल सर्वाधिक किया जा रहा है। ऑप्शन ए है माइक्रो कंप्यूटर, तथा ऑप्शन बी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तथा ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर, तथा ऑप्शन नंबर डी है मिनी कंप्यूटर। आप लोगों को बताना है कि आजकल जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो सर्वाधिक किस प्रकार के चल रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, P2P का अर्थ पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है कि P2P का अर्थ जो है वो पेयर टू पेयर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। P2P का अर्थ होता है कि पेयर टू पेयर नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं। आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस के अंदर जो वर्कशीट होती हैं उनकी कितनी संख्या होती है। ऑप्शन ए है 1024 होती हैं, ऑप्शन बी है 10,000, ऑप्शन सी है 255, तथा ऑप्शन नंबर डी है 2048। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10,000। लिब्रे ऑफिस के अंदर जो वर्कशीट होती हैं वो 10,000 तक होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी डिवाइस आउटपुट नहीं है। आउटपुट डिवाइस बताने ही है कि इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए है प्लॉटर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है स्कैनर, तथा ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, ना कि एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। आप लोगों को बताना है कि जो आप लोग ईमेल बनाते हैं वहां पर कितने अधिकतम कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। ऑप्शन ए है 320, तथा ऑप्शन नंबर बी है 254, तथा ऑप्शन नंबर सी है 256, तथा लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 64। आप लोगों को बताना है कि ईमेल एड्रेस में अधिकतम कैरेक्टर कितने लिखे जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 320 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, याहू क्या है। आप लोगों को बताना है कि याहू क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सोशल नेटवर्क, ऑप्शन बी है वेब ब्राउजर, तथा ऑप्शन नंबर सी है सर्च इंजन, तथा ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोकॉल। आप लोगों को बताना है कि याहू क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याहू एक सर्च इंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बैंक में कितने रुपए जमा करने पर पैन कार्ड मांगा जाता है। आप लोगों को बताना है कि जब आप बैंक में रुपए जमा करते हैं तो वहां पर कितने रुपए जमा करने पर आप लोगों से पैन कार्ड मांगा जाता है। ऑप्शन ए है 50,000, ऑप्शन बी है 1 लाख, तथा ऑप्शन सी है 25,000, तथा ऑप्शन नंबर डी है 10,000। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50,000 या उससे ज्यादा। ठीक है, जब आप लोग 50,000 या उससे ज्यादा रुपए जमा करने जाते हैं बैंक में तो आप लोगों से पैन कार्ड मांगा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या नए 100 और 200 रुपए के नोटों का आकार समान है। आप लोगों को बताना है कि 100 और 200 रुपए के नोटों का आकार समान है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। जो 100 और 200 के नोटों का आकार समान नहीं है, दोनों का आकार अलग अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं।
आप लोगों को बताना है कि जो डिजी लॉकर होता है उसके अंदर हम लोग कितने MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 10 MB, ऑप्शन बी है 20 MB तथा ऑप्शन सी है 30 MB तथा ऑप्शन नंबर डी है 40 MB। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 MB। डिजी लॉकर के अंदर हम लोग 10 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भीम ऐप से एक दिन में कितने पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। भीम ऐप जो आप लोग चलाते हैं अपने फोनों में, ठीक है, उससे एक दिन में कितने पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है 20,000, ऑप्शन बी है 30,000 तथा ऑप्शन नंबर सी है 40,000 और लास्ट ऑप्शन है 50,000। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीम ऐप से एक दिन में 40,000 से अधिक ट्रांसफर नहीं किए जा सकते तथा एक बार में भी 40,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि HTTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है। आप लोगों को बताना है कि जो HTTP है वो किस प्रकार का प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए है स्टेटफुल, ऑप्शन बी है स्टेटलेस तथा ऑप्शन सी है बोथ तथा ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा HTTP जो है प्रोटोकॉल वो स्टेटलेस है। ठीक है, एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए है Ctrl+Q, ऑप्शन बी है Ctrl+W तथा ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+T तथा ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+Q होती है तथा विंडो से बाहर निकलने की जो शॉर्टकट की होती है लिब्रे ऑफिस के अंदर वो Ctrl+W होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर ईथरनेट यूज्ड इन। आप लोगों को बताना है कि जो ईथरनेट होता है वो किस में यूज होता है। ऑप्शन ए है लैन, ऑप्शन बी है मैन तथा ऑप्शन सी है बैन तथा ऑप्शन नंबर डी है रैन। आप लोगों को बताना है कि ईथरनेट किस में यूज होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैन। ईथरनेट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, गूगल ड्राइव की क्षमता कितनी होती है। आप लोग जो गूगल ड्राइव देखी होगी फोनों में होती है उसकी क्षमता कितनी होती है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है 10 GB, ऑप्शन बी है 15 GB तथा ऑप्शन सी है 20 GB तथा ऑप्शन नंबर डी है 500 MB। आप लोगों को बताना है कि गूगल ड्राइव की कितनी क्षमता होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 MB। जो गूगल ड्राइव की क्षमता होती है वो 15 GB की होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, ASCII रिप्रेजेंट हाउ मेनी कैरेक्टर्स। ठीक है, पूछा गया कि ASCII जो होता है वो कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए है 128, ऑप्शन बी है 256, ऑप्शन सी है 32 तथा ऑप्शन डी है 64। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 128 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ASCII जो है वो 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा जा रहा है कि Ctrl+W शॉर्टकट की किसकी होती है। आप लोगों को बताना है कि जो Ctrl+W शॉर्टकट की होती है वो किसकी होती है। ओपन वर्कबुक की होती है या फिर क्लोज करंट विंडो की होती है या फिर क्लोज लिब्रे ऑफिस या फिर ऑल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोज करंट विंडो। जो Ctrl+W शॉर्टकट की होती है वो जो करंट विंडो होती है उसको बंद करने के लिए होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, ई मित्रा किससे संबंधित है। आप लोगों को बताना है कि जो ई मित्रा है वो किससे संबंधित है। ई गवर्नेंस से है, सोशल मीडिया से है, बैंकिंग से है या फिर नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को बता दें जो ई मित्रा है वो ई गवर्नेंस से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, ई गवर्नेंस से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या अभी तक मोबाइल फोन के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशन नहीं बनी है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है और आप लोगों को काफी सतर्क होकर इसका आंसर देना है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि क्या अभी तक मोबाइल फोन के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशन नहीं बनी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। ठीक है,
यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं बनी है, लेकिन एंटीवायरस एप्लीकेशन बन चुकी है मोबाइल फोनों के लिए, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था नहीं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, तथा शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। आप लोगों को बताना है कि जो क्रेडिट कार्ड शुरू किया था सबसे पहले किस बैंक ने किया था। ऑप्शन ए है सिटी बैंक, ऑप्शन बी है एसबीआई तथा ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा ऑप्शन नंबर डी है एचडीएफसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड की शुरुआत सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। अगला प्रश्न देखिएगा और आज का लास्ट प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहाँ सुरक्षित रहते हैं। आप लोगों को बताना है कि जो कंप्यूटर चालू किया जाता है उसको निर्देश जो दिए जाते हैं वो कहाँ सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है CD रोम तथा ऑप्शन सी है रोम तथा ऑप्शन नंबर डी है डिस्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोम, ठीक है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए जो निर्देश सुरक्षित रहते हैं वो रोम में सुरक्षित रहते हैं, रीड ओनली मेमोरी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS Gyan 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।